नंबर 5 सोच रहा था कि उसका बेस्ट टीममेट कौन हो सकता है। फिर उसने चूज किया खुद को, मतलब 5 into 5 equals to 25। ये होता है स्क्वायर ऑफ 5। जब एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो अपना एक नया वर्जन बनाता है, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। अब सवाल ये है, इसका नाम स्क्वायर ही क्यों? सोचो एक स्क्वायर शेप के बारे में, उसके सब साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? तो जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैथमेटिकली भी एक स्क्वायर बनाता है जिसका हर साइड सेम नंबर होता है। याद रखो, स्क्वायरिंग अ नंबर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद दैट साइड लेंथ। मैथ्स की लैंग्वेज में अगर x एक नंबर है तो x into x इक्वल्स टू x स्क्वायर। एग्जाम्पल, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये जो नंबर्स ग्लो कर रहे हैं, क्या कॉमन है इनमें? ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब ये मल्टीप्लिकेशन टेबल देखो, यहाँ डायगोनल बराबर जो नंबर्स है हाईलाइटेड, इन सबको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को हम पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके लिए एक जबरदस्त मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम एक नंबर लेते हैं 900। अब इसकी प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 900 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 3 into 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर। तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5 सारे पेयर्स में हैं। द मेथड इज, नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो और चेक करो क्या हर प्राइम फैक्टर एक पेयर में आ रहा है। अगर हाँ तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब सवाल ये है कि इन परफेक्ट स्क्वायर्स को हम आसानी से कैसे पहचानें, इसीलिए हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी। पहले इन 4 नंबर्स को देखिए और उनके लास्ट डिजिट का ध्यान रखिए। इन चारों में कॉमन क्या है? इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके लास्ट डिजिट सिर्फ ये हो सकते हैं, 0, 1, 4, 5 या 6। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखो तो तुरंत पहचान लो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अकेले 0 का कोई मतलब नहीं, हमेशा जोड़ी में ही पावर आती है। इसीलिए 160, 4000, 9 लाख ये सिंगल या ऑड 0 वाले कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाते। लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जैसे 100, 400, 900, 1600, 2500। ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। एवर नोटिस कुछ नंबर्स है जो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जिसका पता आप बिना कैलकुलेशन के लगा सकते हो। जैसे 170 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर नंबर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 2 या 3 तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे 578, 654, 102। अब कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 6, फिर उसको स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ऐसे ही जब हम इवन नंबर्स को स्क्वायर करते हैं आंसर हमेशा इवन ही आता है। सिमिलरली एक ऑड नंबर पिक करते हैं, जैसे कि 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। देखा, आंसर भी ऑड ही आया, मतलब ऑड नंबर्स का स्क्वायर भी ऑड ही होता है। अब एक फ्रैक्शन पिक करते हैं, जैसे 2/3, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, 2/3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। 4/9 इज लेसर देन 2/3, मतलब अगर आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लोगे तो आंसर उससे भी छोटा होगा। अब हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ढूंढते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। आपको ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा। इसको अप्लाई करके हम लिख सकते हैं
n plus 1 square minus n square equals to n plus 1 plus n. When n equals to 36, then 36 plus 1 square minus 36 square equals to 37 plus 36 equals to 73. Or if n equals to 89, then 89 plus 1 square minus 89 square equals to 90 plus 89 equals to 179. मतलब अगर हम दो consecutive natural numbers ले जैसे 89 और 90, तो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमेशा उन दो नंबर्स के सम यानी 179 के बराबर होता है। ये पैटर्न देखते हैं। 1 से शुरुआत करके पहले 5 ऑड नंबर्स के सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 equals to 25, that is 5 square। लगता है जैसे ऑड नंबर्स ने टीम बना ली और कहा चलो भाइयों सब मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो रूल याद रखना, फर्स्ट ऑड नंबर यानी 1 तक का सम इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स यानी 1 and 3 का सम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम इक्वल्स टू n स्क्वायर। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं MNP। अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हुआ तो वो बन जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 4 3 5, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट इज 4 square plus 3 square equals to 5 square, यानी 3 4 5 is perfect Pythagorean team। अगर आप दो consecutive perfect squares लेते हो जैसे n square और n plus 1 square, इन दोनों के बीच हमेशा exactly 2n non-perfect squares मिलेंगे। For example, n equals to 4 and n plus 1 equals to 5. Between 4 squared, that is 16, and 5 squared, that is 25, numbers 17 to 24. Total numbers is 8, that is 2 into 4. यानी 4 और 5 के स्क्वायर्स के बीच 2 into 4 और 8 ऐसे नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम कॉलम मेथड का ट्राई करते हैं। सपोज नंबर है 84 और इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं a equals to 8 tens digit, b equals to 4 units digit। अब हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम 1, 2 and 3। कॉलम 1 is a square, कॉलम 2 is 2ab, कॉलम 3 is b square। अब कॉलम 3 के यूनिट्स डिजिट को अंडरलाइन करते हैं 6। कॉलम 3 के टेंस डिजिट यानी कि 1 को कॉलम 2 के नंबर के साथ ऐड करो, 1 plus 64 equals to 65। अब कॉलम 2 के यूनिट्स डिजिट को अंडरलाइन करो 5। नेक्स्ट कॉलम 2 के टेंस डिजिट को यानी 6 को कॉलम 1 के नंबर के साथ ऐड करो, 6 plus 64 equals to 70। अंडरलाइन द रिजल्ट 70। अब सारे अंडरलाइंड डिजिट्स को कंबाइन करो, 75 6, that is 7056। So 84 square equals to 7056। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, 11 square equals to 121, 101 square equals to 10201, 1001 square equals to 1002001। यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है? Let's say the number is like 1001, जिसमें दो एक के बीच में दो जीरोस है, उसका स्क्वायर बन जाता है 100201, यानी कि 1 followed by 00, then a 2, then 00, then another 1। पैटर्न समझे? 1 same number of zeros, 2 same number of zeros, 1। मतलब if your number is 1-1 with n number of zeros in between, then the square will be 1-2-1 with n zeros on both sides of 2। अब और एक जबरदस्त पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। 9 square equals to 81, 99 square equals to 9801, 999 square equals to 998001। लगता है जैसे जैसे 9s बढ़ते जा रहे हैं, स्क्वायर भी अपना एक मिरर इमेज पैटर्न बना रहा है। अब ध्यान से देखना,
9 square equals to 81. 99 square equals to 9801. पहले 9 फिर 8 और एंड में 01. 999 square equals to 998001. पहले 99 फिर 8 और एंड में 001. मतलब अगर आपके नंबर में n टाइम्स 9 है तो उसका स्क्वायर बनेगा n minus 1 9s 8 n minus 1 zeros 1. For example, 9999 square equals to 999 80001. सपोज 625 एक फाइनल रिजल्ट है. अब हमें सोचना है कौन सा नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुआ होगा जो 625 बना. आंसर है 25 into 25 equals to 625. यानी 25 है 625 का स्क्वायर रूट. Square root is a number which when multiplied by itself gives the original number. मैथ्स के लैंग्वेज में square root of 625 equals to 25 because 25 into 25 equals to 625. तो स्क्वायरिंग एक नंबर को बड़ा बनाता है और स्क्वायर रूट उसे ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आता है. हम ऐसे भी सोच सकते हैं 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल्स टू 12. अगर नंबर बड़ा हो तो स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखो. फॉर एग्जांपल 2025 को फैक्टर करो. 2025 इक्वल टू 5 इंटू 405 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 81 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. उन्हें पेयर्स में ग्रुप करो जहां हर पेयर के दोनों फैक्टर्स सेम हो. जैसे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3. हर पेयर में एक प्राइम फैक्टर उठाओ. इन आर केस दोज आर 5, 3, 3. सब उठाए गए प्राइम्स को मल्टीप्लाई करो. 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 45. यही होगा 2025 का स्क्वायर रूट. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इक्वल्स टू 45. मान लो एक नंबर है 53824. अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड का यूज करना होगा. चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. हर पेयर ऑफ डिजिट्स के ऊपर एक बार लगाओ राइट साइड से शुरू करके. सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट ग्रुप देखो 5. इसका इक्वल या छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अब 2 बन गया कोशेंट भी यानी स्क्वायर रूट का पहला डिजिट और डिवाइजर भी. रिमाइंडर हो गया 1. नेक्स्ट पेयर 38 नीचे लाओ. अब न्यू डिविडेंड बना 138. डबल द कोशेंट 2 into 2 equals to 4. अब एक डिजिट गेस करो ताकि 4 डैश इंटू डैश इक्वल्स टू क्लोज टू 138 बन पाए. ट्राई 42 into 2 equals to 84. 43 into 3 equals to 129. 44 into 4 equals to 176. तो 3 बेस्ट फिट करता है. So new divisor equals to 43. Quotient is 23. Remainder 138 minus 129 equals to 9. Next pair 24 को नीचे लाओ. New dividend बना 924. Double the quotient 23 into 2 equals to 46. Now guess the digit so that 46 dash into dash equals to close to 924. 461 into 1 equals to 461. 462 into 2 equals to 924. Perfect match. Final quotient बना 232 and final remainder is 0. Therefore, square root of 53824 equals to 232. अब इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लार्ज डेसिमल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. सपोज आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2.6244 निकालना है. हम पहले हर पेयर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार लगाएंगे. 2 से छोटा स्क्वायर रूट होता है 1. तो कोशेंट और डिवाइजर दोनों ही 1 हुआ और नीचे बचा 1. अब नीचे नेक्स्ट पेयर 62 लाओ. मिल गया 162. 1 को डबल करते हैं हो गया 2. अब किस नंबर से 2 डैश इंटू डैश करें जिसका रिजल्ट 162 के नीचे या फिर इक्वल हो. 25 into 5 equals to 125. 26 into 6 equals to 156. 27 into 7 equals to 189.
ज्यादा है, यानी 6 बेस्ट फिट होता है। सो न्यू डिवाइजर इक्वल्स टू 16, कोशेंट इक्वल्स टू 23, बचा 162 माइनस 156 इक्वल्स टू 6। अब नीचे नेक्स्ट पेयर 44 लाओ, मिल गया 644। 16 का डबल है 32। अब 3 2 डैश इंटू डैश करते हैं ताकि रिजल्ट बिलो 644 या फिर इक्वल 644 हो। 321 इंटू 1 इक्वल्स टू 321, 322 इंटू 2 इक्वल्स टू 644। परफेक्ट। बचा 644 इन माइनस 644 इक्वल्स टू 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2.6244 इक्वल्स टू 1.62। अब हम फाइनली और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर a बाई b एक रैशनल नंबर है तो सिर्फ उन्हीं फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट रैशनल होगा जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 4/9 का स्क्वायर रूट है 2/3। यहाँ न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए आंसर भी एक रैशनल नंबर है। 16/25, 25/36 के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर दोनों में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3/4 के लिए, तो रिजल्ट इरेशनल हो जाता है, यानी डेसिमल फॉर्म में इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग। 3/4 का स्क्वायर रूट है 3/2। 3 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 4 है, 3 नहीं। इसीलिए आंसर एक सूरज जैसा क्लीन फ्रैक्शन नहीं बनेगा, बल्कि रेडिकल के साथ ही बनेगा। सो रिमेम्बर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो तभी उसका स्क्वायर रूट रैशनल मिलेगा। If the number is 12 4/5, what will be its square root? Answer in the comment section below. Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.